हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पावर प्लांट के इस नई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कुछ पावर प्लांट का जो आपका फोर्थ चैप्टर है, जो कि है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये आपका चैप्टर है का नाम है। इसके पहले मैंने इस वाले चैप्टर में कुछ डिस्कस किया है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का बेसिक्स और उसमें ये जो कैसे वर्क करता है उसके बारे में मैंने पहले बताया है। तो आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो है ऊर्जा तथा द्रव्यमान के संबंध। ये आपकी हेडिंग है, ऊर्जा तथा द्रव्यमान के संबंध। अब अणुओं की संरचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से ऊर्जा क्या होती है, हीट होती है, उसे आणविक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है E = mc²। ठीक है, ये आपका इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध को क्या करता है, दर्शाता है। E = mc²। अब यहाँ पे E क्या है, E जो है एनर्जी है, यानी कि जब आप ऊर्जा को प्राप्त करेंगे तो किससे आप डिनोट कर रहे हैं, E से डिनोट करेंगे। और उसके बाद M जो है वो क्या है आपका, वो द्रव्यमान है। M जो है आपका वो क्या है आपका, वो द्रव्यमान है। E को हम क्या ले सकते हैं, ऊर्जा की मात्रा। और ये होगा आपका जूल में। ये आपकी किसमें होगी, ये होगी आपकी जूल में। और M जो है, M है यहाँ पे द्रव्यमान। C जो है आपका, C यहाँ पे क्या दर्शाता है, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग ठीक है, E = mc²। E यानी कि एनर्जी। अब एनर्जी प्राप्त करने के लिए आप मान लीजिए कि अगर सपोज करते हैं आप नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंतर्गत अगर आपको ये प्राप्त करना हो कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान, ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का यूरेनियम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो एनर्जी क्रिएट होगी नाभिकीय विखंडन के द्वारा, वो कितनी एनर्जी क्रिएट होगी। तो आप कैसे पता लगाएंगे, आप इसी फॉर्मूले के द्वारा ये पता लगाएंगे कि जो एनर्जी क्रिएट होगी या जो एनर्जी बनेगी वो कितनी एनर्जी बन के आएगी। ठीक है, तो m क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की जगह m की वैल्यू आप पुट कर देंगे। उसके बाद c क्या है, c जो दर्शाता है ये प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे और उसको आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। अब आप इससे समझ सकते हैं इस फॉर्मूले से कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंतर्गत जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है वो कितना पावरफुल होता है और वो कितना एनर्जी जो है उत्पन्न कर सकता है। एनर्जी यहाँ पे ऊष्मा के रूप में बात की जाती है, क्योंकि एटलीस्ट
जो ऊर्जा होती है जब वो ऊष्मा के रूप में यहाँ पे क्रिएट होती है तो वो क्या करती है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध क्या हो गया, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये होगा नाभिकीय अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारे जो हेडिंग होगी या नेक्स्ट टॉपिक जिसको आप बोल सकते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, इसको इंग्लिश से बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। मैं इंग्लिश में इधर लिख देता हूं, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, अब ये नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, जब से मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं तब से मैं इसी के बारे में बार-बार डिस्कस कर रहा हूं और आप लोग इस बारे में समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये नाभिकीय अभिक्रिया होती क्या है। नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, इसके अंतर्गत आप नाभिक के जुड़ने या टूटने का प्रोसेस जो है इसके अंतर्गत होता है। या तो क्या होते हैं नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं या क्या होते हैं आपके नाभिक जो है वो टूट के अलग-अलग हो जाते हैं, कई भागों में हो जाते हैं। ठीक है, पहला जो पॉइंट क्या होता है कि नाभिक क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, दो नाभिक हैं वो क्या हो जाएगा आपस में जुड़ के एक तीसरे नाभिक का निर्माण करेगा। ठीक है, एक बड़े नाभिक का निर्माण करेगा, लेकिन एक बड़ा नाभिक क्या टूट के अलग छोटे-छोटे भागों में विभाजित हो जाएगा और अलग-अलग भाग में टूटता चला जाएगा। तो इन दोनों के अंदर अंदर क्या होती है, जब ये आपस में जुड़ते हैं और नाभिक जब ये आपके नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो भी क्या करते हैं, ये ऊर्जा को क्रिएट करते हैं, वहां पे ऊर्जा बनाते हैं ये। ठीक है, और जब ये टूटते हैं तब भी क्या करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, अब इसमें पहली जो हेडिंग आती है ये कितने प्रकार के हो गए आपके, दो प्रकार के। जब ये जुड़ते हैं उनको आप बोलेंगे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया और जब ये टूटते हैं उनको बोलेंगे आप नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया आपकी क्या होती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया अब इसकी जो इंग्लिश होती है ये होती है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है जो आपके नाभिक होते हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। एक फिगर के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपके
ठीक है। ये जो आपको इस टाइप में फिगर दिख रहा है, शुरू में क्या था, स्टार्टिंग में ये हाइड्रोजन का नाभिक है और ये भी क्या हाइड्रोजन का नाभिक है। दो हाइड्रोजन के नाभिक संलयन प्रक्रिया के द्वारा एक हीलियम के नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग हाइड्रोजन के नाभिक थे, छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं ये और ये। ठीक है, इसको मैं ए और बी से डिनोट कर दिया। उसके बाद ये किसी सी नाभिक का निर्माण करें। किसी सी का मतलब क्या है, यहाँ पे हीलियम से है। यहाँ पे हीलियम नाभिक का ये क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन क्या है कि मतलब ये उसके बाद क्या करेंगे, ऊर्जा को बनाएंगे। जैसे आप एग्जांपल के लिए कह सकते हैं कि अलग मान लीजिए कि आपके एक ग्रुपिंग है, ठीक है, एक ग्रुप है, उसमें 10 लोग अलग अलग हैं, आपस में मिल जाएंगे, क्या करेंगे, एक मजबूत क्रिएट करेंगे, एक अपनी टीम क्रिएट करेंगे और वो बेहतर काम कर सकता है। इसका मतलब क्या है, उनके अंदर ऊर्जा आ जाती है। इसी तरह से ये भी है, अलग अलग आपके नाभिक हैं, उसके बाद जब आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या करते हैं, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई आपकी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की। और ये संलयन जो प्रक्रिया होती है, जो आपकी सूर्य से जो आपकी ऊर्जा मिलती है, ठीक है, आप कहते हैं ना कि सूर्य से भी ऊर्जा मिलती है। क्यों नहीं ऊर्जा मिलती है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। आजकल तो सोलर प्लेट का इस्तेमाल किया जाए तो भी क्या ऊर्जा ही है, आखिर तभी तो उससे काम लिया जा रहा है। ऊर्जा के द्वारा ही तो आप काम कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो आप काम कैसे कर पाएंगे। तो सूर्य के द्वारा भी क्या है, ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा को आप क्या करते हैं, अपने शरीर के द्वारा कार्य में बदलते हैं। या फिर जो सोलर प्लेट होती है उसको ऊर्जा मिलती है, वो क्या करता है, उसके बाद उसको कार्य में कन्वर्ट करता है। तो सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ये इसी सिद्धांत पे प्राप्त होती है, किससे, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा ही आपकी जो सूर्य की रोशनी है वो ऊर्जा वो क्या करती है, प्राप्त करती है। ठीक है, अब ये आपका था फर्स्ट। अब आते हैं सेकेंड टाइप पे। जो आपका दूसरा टाइप है इसमें, ये नाभिकीय क्रिया में ये है नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, आपके नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के अंतर्गत, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के अंतर्गत भारी नाभिक पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है। ठीक है, आपका जो नाभिक होता है उसमें क्या की जाती है,
न्यूट्रॉनों की बमबारी करवाई जाती है, उसके बाद क्या होते हैं, ये अलग अलग भाग में टूट जाते हैं, और जब ये अलग अलग भाग में टूट जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है यहाँ पे ऊष्मा के रूप में होता है, और उसके बाद क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहले वाले में क्या हो रहा था, नाभिक जो है क्या है, आपस में जुड़ रहे थे, लेकिन सेकेंड वाले में क्या होगा, ये नाभिक क्या हो जाएंगे, अलग अलग भाग में टूट जाएंगे और उसके बाद ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। दोनों केसेस में क्या हो रहा है, आपको ऊर्जा के उत्सर्जन नहीं हो रहे हैं, यानी कि ऊर्जा एटलीस्ट बाद में प्राप्त हो रही है, लेकिन दोनों का अलग अलग मेथड है। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, जो कि आपका नाभिकीय संलयन का प्रक्रिया था, जैसा कि मैंने बताया था, उसमें आपके नाभिक क्या है, आपस में जुड़ जा रहे थे, लेकिन सेकंड वाले में क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग भाग में टूट जाएंगे और उसके बाद ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं और इसको फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी आपको जो फिगर दिख रहा है इस टाइम पे, ये जो है आपका न्यूक्लियर फिजन का फिगर दिख रहा है, जो कि आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, ये अप्लाई होता है। ये सेकंड वाला जो है, ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में अप्लाई होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी या फिर अभी कहें भारत में या फिर अदर कंट्री में जिस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्तेमाल में लाया जा रहा है, इसी प्रोसेस से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ये क्या है, आपका विखंडन का प्रोसेस है, अलग अलग भाग में टूटने का प्रोसेस है। ये फिगर क्या शो कर रहा है, ये फिगर ये शो कर रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, फ्यूल है, इसको आप फ्यूल भी बोल सकते हैं, ईंधन। ठीक है, फ्यूल, फ्यूल के रूप में हम यूरेनियम लेते हैं। यूरेनियम का एक नाम होता है U-235। ठीक है, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अभी जो फिलहाल में यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो इस्तेमाल में लाया जाता है अधिकतर तौर पे, ये क्या होता है, U-235, यानी कि 235 नाम से जाना जाता है, 235 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक सिंबल है, एक अलग जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं उसकी एक समझने का तरीका है, इसको एक नाम दे दिया गया अलग अलग, U-235। ठीक है, उसके बाद इस पे क्या कर, न्यूट्रॉन की बमबारी करा, यानी कि न्यूट्रॉन को क्या किया जाता है, इससे टच करवा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रॉन गया और क्या करेगा, ये इसको यहाँ पे टच कर देगा। ठीक है, जो भी ये क्या करता है, ये टच करता है और उसके बाद ये टूटना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो बबल वाला खिलौना आता है बच्चों का, आप देखते होंगे जब आप फूंक मारते होंगे ऐसे, ठीक है, जब आप ऐसे करके फूंक मारते होंगे तो क्या होता है, अलग अलग भाग में टूट जाता है। ठीक है, पहले क्या रहता है, पहले उसमें समाया रहता है, जो हैंडल होती है उसमें क्या समाया रहता है, उसके बाद जब आप फूंक मारते हैं तो क्या हो जाता है, अलग अलग भाग में टूट जाता है। सेम उसी तरह का ये प्रोसेस होता है। सेम अगर आप उससे रिलेट कर पाए
तो ये सेम उसी तरह का ये भी प्रोसेस होता है। जब न्यूट्रॉन के वहां पे क्या होता है, हवा जब उस पर टच करता है तब वो टूटता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब न्यूट्रॉन क्या करता है, इसे टच करता है, इसको न्यूट्रॉन की बमबारी भी कहा जाता है, इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई जाती है। तो जब यहाँ पे न्यूट्रॉन यहाँ पे टच करता है तो अलग अलग भाग में टूट जाता है, और जब ये अलग अलग भाग में टूट जाता है तो ये टूटने के बाद क्या करता है, एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा बहुत इसके द्वारा निकलती है, और वो जो ऊर्जा होती है ये ऊष्मा के रूप में होती है, ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा के रूप में होती है, और उसी ऊष्मा का यूज करके आप वाटर को हीट करते हैं, और जब वाटर को हीट करके आप स्टीम में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस हो गई आपकी, ये विखंडन की प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब ये विखंडन आपको दिख रहा होगा, ये क्या करता है, एक चैन के रूप में कार्य करता है, ये अलग अलग भाग में टूटता है, तो जब कोई भी चीज अलग अलग भाग में टूटेगी तो क्या होगी, एक चैन बनाएगी, क्या होगी, एक चैन बनाएगी, जो कि आपके फर्स्ट वाले में नहीं था। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था, सिर्फ जुड़ने का प्रोसेस हो रहा था, ठीक है, फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट वाले में सिर्फ जुड़ने का काम हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, आपका टूटने का काम हो रहा है, ये अलग अलग भाग में टूट जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका था न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा नाभिकीय चेन प्रतिक्रिया। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन।
ठीक है। तो अभी इस टाइम पे आपको जो फिगर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, यानी कि नाभिकीय चेन प्रतिक्रिया। ठीक है, नाभिकीय चेन प्रतिक्रिया जो कि एक विखंडन की प्रक्रिया। ठीक है, ये क्या है आपका, ये एक विखंडन का प्रोसेस है। विखंडन का प्रोसेस ये दिखाया गया है, ऊपर में क्या है, एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या होता है, जैसा कि इसके पहले मैंने बताया है, न्यूट्रॉन क्या करता है, जो आपका फ्यूल होता है, अगर आप यूरेनियम यूज कर रहे हैं, यूरेनियम, अगर आप और कोई फ्यूल यूज कर रहे हैं तो और कोई फ्यूल आगे की क्लास में या फिर इसके आगे वाला जो टॉपिक होगा उसमें हम बताएंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसमें आप कौन कौन सा ईंधन या किस किस प्रकार का ईंधन या कौन कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है या प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर यूरेनियम ही यूज किया जाता है, इसलिए मैं यूरेनियम का उदाहरण लेके आपको बता रहा हूँ। यूरेनियम 235, ठीक है, जिसको U-235 से डिनोट किया जाता है यहाँ पे। न्यूट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे आके क्या करता है, उससे टकराता है और इसके बाद ये चैन प्रक्रिया होती है। चैन प्रक्रिया के अंतर्गत ये टूटता हुआ या विखंडन प्रोसेस या कह सकते हैं अलग अलग खंड के रूप में ये बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये दो भाग में पहले टूट गया है, एक आपका यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, फिर ये दो से कैसे हो जाएंगे, आपके चार हो जाएंगे, फिर यहाँ भी क्या होगा, ये दो भाग में टूट जाएगा और फिर ये भी क्या होगा, दो भाग में आपका टूट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ तक आते आते चार भाग में होंगे, फिर क्या हो जाएंगे, यहाँ से भी ये दो भाग में टूट जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, दो भाग में टूट जाएगा, ये भी क्या होगा, दो भाग में टूट जाएगा और ये भी दो भाग में टूट जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ पे ये दो भाग में टूट जाएगा, ये भाग में टूट जाएगा, इसी तरह सारे क्या हो जाएंगे, दो दो भाग में टूटते हुए, और ये रुकेंगे नहीं, ये आगे टूटते हुए आपके चले जाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग भाग में आगे टूटते हुए चले जाते हैं और कहा ये जाता है कि ये आपका जो यूरेनियम यानी कि U-235 है, इसके एक नाभिक के विखंडन के दौरान कुल ऊर्जा जो प्राप्त होती है 193 मेगा, 193 मेगा। ठीक है, यानी कि जब आपका यूरेनियम का एक नाभिक जब आपका टूटेगा उससे 193 मेगावाट ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊर्जा उतनी प्राप्त की जाती है, बिजली उतनी प्राप्त की जाती है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, और ये चैन प्रक्रिया जो है ये चलती रहती है और इसके द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है, ऊर्जा आपको प्राप्त होती रहती है। ठीक है, लेकिन आपको ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि अदर प्रोसेस की तरह ये आपका न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होता है ये बहुत ही सावधानी पूर्वक से चलाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसलिए इसमें या इस प्रोसेस में आप ये कहें कि न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन दोनों प्रोसेस, ठीक है, सावधानियां बहुत बरती जाती हैं। ठीक है, ये हो गया आज की क्लास, अब यही समाप्त करते हैं। कल की क्लास में या नेक्स्ट की क्लास जब भी होगी इसके बाद की क्लास में हम इसके बाद जो आपके नाभिकीय ईंधन है या जिसको न्यूक्लियर फ्यूल बोला जाता है उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने जो जो कंटेंट कंप्लीट किया, जो जो टॉपिक कंप्लीट किया, आपको बेहतर तरीके से समझाया है। ठीक है, आपको इससे मदद मिली होगी। धन्यवाद।